मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं ज्ञानानाम ग्रंथ का जो 24 सॉरी 32वां अध्याय अपन पढ़ेंगे। साम्य भाव। मेरी आवाज आ रही आ रही। है? देखिए, अपन ने कल चर्चा की थी। उस चर्चा में अपन ने सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की भूमिकाओं का बारे में थोड़ा जाना था कि राग द्वेष क्यों होते हैं, कषाय किसे कहते हैं, मोह क्या है। ये सब अपन ने थोड़ा पढ़ा था, विस्तार से अपन ने चर्चा की थी। तो अंत में ये जो दोहा आया था, उस दोहे को मैं आपको फिर से उसका अर्थ बताऊंगा, जिससे आपको जो थोड़ी बहुत भी शंका अगर होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। देखिए, अपन ने पढ़ा था मिथ्या कर्म उदय होए राग द्वेष मोह जाए। मिथ्या कर्म उदय होए राग द्वेष मोह जाए बंध हेतु गाढ़ते जो भव में भ्रमावते। मिथ्या कर्म उदय होए, है ना, मिथ्या कर्म का उदय हो तो राग द्वेष मोह होता है। बंध हेतु गाढ़े जे भव में भ्रमावते, ऐसे बंधन होते हैं जो, ऐसे गाढ़े बंधन होते हैं जो भव भव में भटकाते हैं। मिथ्या भाव बीते रहे चारित्र के घातक जे। चारित्र के घात करने वाले जो मिथ्या भाव हैं वो जब बीत जाते हैं, बंद करे तुच्छ भाव, जो तुच्छ भाव हैं, खोटे भाव हैं, जो बंद करते हैं, वो ज्ञानी उसको समझ जाते हैं और निर्जरा का बढ़ा होते, इसलिए वो निर्जरा को बढ़ाते हैं। सम्यक दर्श धारी राग द्वेष मोह टारी। सम्यक दर्शन को धारण करके राग द्वेष मोह को टाल करके चारित्र संवारी मुनि ध्यान को धरावते। ऐसे मुनिराज चारित्र को संवारते हैं, है ना। वास्तव में चारित्र तो हमारा गुण ही है। जैसे सुख हमारा गुण है, चैतन्यता हमारा गुण है, ऐसे समस्त वस्तुओं का, समस्त द्रव्यों का चारित्र गुण ही है। चारित्र का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप में स्थापित रहना, बने रहना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मेरा चारित्र कहाँ चला गया था? ये व्रत नियम संयम अपन बोलते हैं, ये चारित्र के तो, ये तो बाहरी रूप है। असली चारित्र क्या है? स्वरूप में लौट करके, स्वरूप में आ करके वहीं बने रहना, ये वास्तव में चारित्र है। तो स्वरूप में इसलिए नहीं आ पाता कि स्वरूप को पता ही नहीं था। तो जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन इसके लिए जिम्मेवार है कि मुझे अपने स्वरूप का पता ही नहीं चलता। एक बार पता चल गया तो अब मुझे लगेगा कि मैं उसमें स्थापित हो जाऊं। तो पता लगना और उस पर विश्वास होना, ये सम्यक दर्शन का विषय है। और फिर उसमें ये जान करके कि मेरे स्वरूप ये है, फिर कौन मूर्ख होगा? आपको सामने अपना घर दिखाई दे रहा है, भटकते फिर रहे हो, एक बार पता लग गया कि इनमें से कौन सा घर आपका है, विश्वास पूर्वक, और उसमें अगर हम प्रविष्ट ना हो तो ये मूर्खता है ना। जब तक मालूम नहीं था तब तक ठीक है, जब सामने ही हमारा घर है, हमको ही विश्वास हो गया कि यही मेरा घर है, तो मैं उसमें प्रविष्ट नहीं होऊंगा क्या? ये तो हो सकता है कि मैं उसके सामने खड़ा होकर लोगों से कुछ देर तक बतियाता रहता हूँ, अंदर से प्रसन्नता का भाव है कि घर तो आ ही गया हूँ, अभी प्रवेश नहीं किया। ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो है, उसको इतना चारित्र तो हो ही गया है कि उसको घर का रहस्य पता लग गया है कि यही मेरा घर है जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। और अब वो बेफिक्र सा है, कभी भी प्रविष्ट हो जाऊंगा। तो वो जो भूमिका है चतुर्थ गुण स्थान की और उससे ऊपर जाने का भाव,
ये उस संधि स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद अब संयम आदि के द्वारा उस ग्रह में प्रवेश करने वाला है। इसी का नाम चारित्र है। प्रवेश करके प्रवेश उसमें बस जाना, रह जाना, ये चारित्र। तो किस पूर्वक हुआ वो? श्रद्धा पूर्वक हुआ। सम्यक दर्शन जो है जब तक नहीं होगा तब तक चारित्र शुद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सम्यक दर्शन हुआ नहीं। बहुत सारे घर बने, किसी भी घर में चला जाऊंगा साहब, बिल्कुल जो उपक्रम मुझे अपने घर में जाने के लिए करना था वो किसी भी घर में कर लूंगा। तो ऐसा खोटा भाव होते हुए, ऐसा मिथ्यात भाव होते हुए, ऐसे शंकाएं होने पर आप सही घर में प्रविष्ट हो गए ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना किए जाने वाले समस्त नियम, संयम, तप आदि मिथ्या ही हैं। वो सम्यक कब बनेंगे? जब सम्यक दर्शन होगा। भली प्रकार जान लूंगा कि यही मेरा घर है, यही मेरा स्वभाव है, और उसके बाद में मेरा जो प्रवेश की प्रक्रिया होगी वो निश्चित ही सम्यक होगी। इसलिए सम्यक दर्शन जब होता है तो उसके साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। उसमें भेद नहीं पड़ता, युगपत होते हैं। जैसे दिए को जलाने पर गर्मी और उजाला दोनों एक साथ होते हैं। उसका एक कारण और भी है कि जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है तो वो सम्यक दर्शन कैसे होता? होता तो ज्ञान पूर्वक ही है। जब मैं ज्ञान कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान का चिंतन तो आज भी चल रहा है, और वो ज्ञान ढूंढ रहा है कि मेरा स्वरूप कहाँ है, कौन सा है। ऐसा स्कैनिंग चल रही है, जो नीडल घूम रही है कि मेरा स्वरूप ये है कि वो है, कि ये है कि वो है। और वो नीडल घूमते समय मैं ज्ञानी हूं ना, कुछ ज्ञान तो मुझे है ही, लेकिन उस ज्ञान से मैं सही निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा स्वरूप क्या है। लेकिन जैसे ही वो सुई सही पॉइंट पे जाती है, ज्ञान की वो सुई निर्णय कर पाती है कि यही मेरा स्वरूप है, उस क्षण होने वाला वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। वो ज्ञान कहीं और से नहीं आया, लेकिन ज्ञान द्वारा सही स्वरूप को जान लेने की प्रक्रिया जिस क्षण होती है, उस क्षण रहने वाले ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है ना। जिस प्रक्रिया ने अपने स्वरूप को ढूंढ लिया, सम्यक स्वरूप को ढूंढ लिया, वो श्रद्धा सम्यक हो गई क्योंकि मान लिया, वो ज्ञान सम्यक होगा क्योंकि उसने जान लिया। इसलिए श्रद्धा और ज्ञान एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं, और उसके बाद जो चारित्र है उस आचरण में जाने में थोड़ा सा समय लगता है। वो कषायों के मंद होने में, समाप्त होने में थोड़ा समय लगता है। जो जो कर्म उसमें रिस्पॉन्सिबल थे, उनमें से सम्यक दर्शन होते ही जो मोहनी कर्म है वो प्रथमोपशम सम्यक में तो उपशम को प्राप्त होता है, दब जाता है। और क्षायोग सम्यक सम्यक के समय में कुछ प्रकृतियां दबी रहती हैं, कुछ उठ आती हैं, लेकिन सम्यक दर्शन बने रहता है। और उसके बाद सम्यक जो मेरा क्षायक सम्यक है जो होता है, तो सत्ता में से ही वो सब कर्म निकल जाते हैं जिनके कारण से कि मैं भटक रहा था, जिसके कारण मेरी श्रद्धा सम्यक नहीं हो रही थी। वो कर्म अब सत्ता में ही नहीं रहे, निकल गए सत्ता में से। उपशम के केस में तो सत्ता में थे, दबे हुए थे, उदय में नहीं आ रहे थे। ऐसे तीन भेद के जो हमारे सम्यक दर्शन है, उन सम्यक दर्शन के समय में होने वाला ज्ञान भी सम्यक हुआ, और चारित्र को दूर करने में, चारित्र प्राप्त करने में, उस दिशा में स्थिर होने में थोड़ा सा समय लगता है। उसे ही चारित्र कहते हैं। जब मैं अपने स्वभाव को जानने के बाद मैं उसमें पूर्णता स्थिर हो जाऊं, वो जो प्रक्रिया है बीच की, जानने के बाद घर में प्रवेश करना, उतना टाइम लगेगा। उत्तम चारित्र की जो बात कर रहे हैं, इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसका सम्यक अभी भी बना हुआ है, वो उसके भाव निरंतर ही उस चारित्र को धारण करने के हो जाते हैं। वो ऐसा उन्मुख उच्छृंखल होके घूमता थोड़ा है कि अब तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सब क्या करना है। उसके भाव तुरंत आते, ओ अब ये मेरा स्वरूप है, उसमें कब मैं जाऊं। इसलिए उसके अंदर से बाहर में चतुर्थ गुण स्थानधारी जो व्यक्ति है,
जो अभी गृहस्थ में ही है, जैसे रामचंद्र जी आदि की बात करते हैं, तो अपन कहें कि इतने बड़े बड़े युद्ध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन हो गया, अंदर में उनको ये बिल्कुल भेद विज्ञान हो गया है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, ऐसा अंदर में घटित हो गया। लेकिन अभी कषाय बाकी है, अभी चारित्र मोहिनी का उदय बाकी है। इसलिए चाहते हुए भी वो उस जाति के नियम संयम धारण नहीं कर पाते। न केवल बाह्य बल्कि आंतरिक जो दृढ़ता है, जो संकल्प है, वो संकल्प अभी थोड़ा पीछे है। भाव तो है, इच्छा तो पूरी है। तो ये थोड़ी सी दशा में फर्क है चतुर्थ गुण स्थान और सातवें गुण स्थान में। और तो ये जो हमारा कल का भ्रम था वो दूर हो गया। वास्तव में क्या है, अब अपन इसको समराइज करें तो मोहनी कर्म के कारण ही जीव के नवीन कर्म बंद होते हैं। जब वो उदय में आते हैं तो जीव भ्रमित होता है और नए नए कर्मों का बंद करता है। जिस समय जीव को भेद विज्ञान होता है अपने चिंतन के द्वारा, उसको ये रहस्य समझ में आता है कि मेरा स्वरूप शरीरमय नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही शरीर मेरा है। ये भ्रम ऐसा प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें मुझे ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये शरीर ही मैं हूँ या शरीर मेरा है, क्योंकि उनके माध्यम से होने वाले सुख दुख की अनुभूति को मैं मान लेता हूँ कि ये उन्हीं की है। जैसे डॉक्टर है, वो स्टेथोस्कोप से किसी मरीज की पल्स रेट देखता है, तो पल्स देखते से देखते उसको मालूम है कि ये पल्स उसकी है और मेरे कानों तक आ रही है, उसको स्पष्ट ज्ञान रहता है। लेकिन अगर वो उसको यही मान ले कि ये जो पल्स स्टेथोस्कोप की है, उसके माध्यम से सुनाई दे रही है ना, तो स्टेथोस्कोप की तो नहीं हो, वो है तो उस पेशेंट की जो उसके माध्यम से प्रकट हो रही है। तो ऐसा अगर मान लिया तो स्टेथोस्कोप का इलाज करेगा, फिर वो मरीज का थोड़ी करेगा। तो उसी प्रकार से जो कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो शरीर के माध्यम से मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मूर्खतावश मैं उस शरीर को ही उसका स्वरूप समझता हूँ। और शरीर सुखी हो रहा है क्योंकि उसके पीछे मेरी मान्यता है कि यही मैं हूँ, इसलिए मैं सुखी हो रहा हूँ। ऐसी मिथ्या भ्रांति का सिलसिला चलता रहता है। तो वो जो सिलसिला है जैसे ही समाप्त होता है, जीव को अपनी दशा का भान होता है। उसी श्रद्धा का सम्यक हो जाना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हुए बिना व्रत उपवास नियम संयम चारित्र आदि सब मिथ्या ही है। अगर मैं उनका पालन भी करता हूँ तो वो मिथ्या, तब मिथ्या बाल तब कहे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा का सम्यक होना आवश्यक है। और चारित्र की उस दशा के बारे में सोचना, बाह्य नियम संयम आदि तो ये खाली व्यवहार है। असली चारित्र क्या है? उदासीन होकर के समस्त पदार्थों से उदासीन होना ही पड़ेगा। जब समझ में आ गया कि जो मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें से ना कोई मुझे सुखी कर सकता है, तो मैं उनसे विरक्त हुए बिना रहूंगा नहीं। तो ऐसा सर विरक्ति पूर्वक। सर एक जस्ट क्वेश्चन था। हाँ, अगर बोलिए। अगर मैं ये कहूँ कि इस पर्याय में ये इस पर्याय में ये शरीर मेरा है, तो ये स्टेटमेंट सही है? बताओ ये सही कैसे हो सकता है? मेरा क्या है? इस पर्याय में ये शरीर मेरा है। नहीं किसी है। भी में अपना आपका शरीर, आपकी आत्मा का शरीर नहीं हो सकता है। मेरा देखो, आपके मेरी अपनी बात आत्मा। इस पर्याय में तो बताओ। मैंने धारण कर रखा है ना इसको। नहीं, धारण तो बहुत मुझे सारी चीजें मैं होती हैं। हाँ, धारण तो बहुत सारी चीजें होती है। एक मकान है जो आपको मिला हुआ है, वो आपका है क्या? किसी इस भाव पर्याय किसी में पे। वो मेरा है। नहीं, मेरा तो हो अगर ही नहीं पर्याय सकता। शब्द जोड़ दें तो तब भी ऐसे पर्याय। ऐसे नहीं है कि मतलब भवों में रहेगा ही मेरा शरीर, नहीं नहीं, देखो लेकिन मैं इस बताता पर्याय में वो है मेरी चीज। हूँ। नहीं, मेरी का अर्थ क्या है? व्यवहार की दृष्टि से ये मेरा कह सकते हैं, निश्चय नहीं की दृष्टि से ये अलग है। नहीं, व्यवहार से भी जो अपन कहते कि अगर हैं मैं वो पर्याय की कंडीशन लगा देता हूँ तो निश्चय व्यवहार दोनों में मेरा ही है ना, वो और किसका है फिर वो शरीर? किसी का नहीं है। तो कहते हैं वो ना, शरीर अलग पुद्गल है, का है। आत्मा अलग है। नहीं नहीं, रुकिए हाँ है रुकिए, देखिए। अलग। जैसे मान लो मेरे जेब में मोबाइल रखा है, ओके, हाँ, तो वो अलग है, फिजिकली भी अलग है। तो मैंने पैसे दे खरीदा है तो वो मेरा है। मेरा का अर्थ क्या है? मेरा का अर्थ क्या है कि जो मेरा कहते हैं तो हमारे भाव क्या होते हैं, किस अपेक्षा से मेरा है?
क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है कि मैंने उसके लिए पैसे दिए हैं, इसलिए वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, इस अपेक्षा से मैं उसे मेरा कहता हूँ। लेकिन वास्तव में मेरा का अर्थ क्या है? पार्ट एंड पार्सल होना ही मेरा है। जैसे शरीर कहे कि नाक मेरी है तो बिल्कुल सही कह रहा है, शरीर कहे कि आंखें जो है मेरी हैं तो बिल्कुल सही, क्योंकि पुद्गल द्रव्य की संतानें हैं। पुद्गल द्रव्य ही फैला हुआ है संपूर्ण रूप से व्यापक होकर के। ऐसा व्यापक होकर के मैं यानी आत्मा अपने किसी भी गुण के द्वारा शरीर में व्यापकता से फैल नहीं सकता। जैसे अपन किस चीज को बोलते हैं ये मेरा है, तो अपन हाथ फैला करके उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। वो मेरा मान्यता में आ रहा है कि क्योंकि मैंने पुद्गल को पुद्गल के द्वारा पकड़ रखा है, ना तो वो ये पुद्गल मेरा ना वो पुद्गल मेरा, सिर्फ मान्यता में मैंने ऐसा मान लिया है, जो कि गलत मान्यता है। आप जो कहना चाहते हैं कि इस पर्याय में जो शरीर मुझे मिला है वो मेरा है, वो इस अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि मैंने ऐसा ही माना है मेरा उससे, क्योंकि शरीर मिला हुआ है। शरीर मिला होना एक अलग बात है, लेकिन आप देखो दोनों दोनों वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न है कि नहीं? कोई किसी से लगी हुई नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो मेरा कहना घोर व्यवहार है। व्यवहार की अपेक्षा से तो अपन कहते भी हैं कि मेरा शरीर में बहुत दर्द हो रहा है साहब, मेरा घुटना दुख रहा है, मेरे मुंह पे सूजन आ गई है, ये सब हम व्यवहार से कहते हुए तो है। लेकिन किसी भी अपेक्षा से मतलब यही तो हमारा भ्रम है। जो आप पर्याय की बात कर रहे हैं, समस्त प्राणियों का अपराध ही ये है कि वो अपनी अपनी पर्यायों में प्राप्त होने वाले शरीर को अपना कहते हैं। इसी को तो वह ममत्व भाव रखता हूँ, ये ममत्व भाव है कि वो मेरा है और मैं ही शरीर हूँ, ये एकत्व भाव। ये दोनों भाव हमारे बने रहते हैं मिथ्या दृष्टियों के। मिथ्या दृष्टियों का व्यवहार यही है। सम्यक दृष्टियों का व्यवहार में क्या फर्क होगा? वो भी कहते हुए तो यही पाए जाएंगे कि साहब हमें मंदिर जाना है, हमें भोजन करना है, लेकिन उनका जब वो कहना है तो बैकग्राउंड में उनको सम्यक स्वरूप भी पता है। हमें उनमें यही फर्क है, हम भी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम एकता ही मानते हैं उन शरीरों में। ये विशेष अंतर है। ठीक है नरेंद्र जी? जी जी संसार के सभी जीव शरीर को अपना मानते हैं तो पर्याय की अपेक्षा से ही तो मानते हैं। उन पर्यायों में मिले हुए शरीर को सब अपना अपना कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि फिर वो क्या गलत कहते हैं? अगर हम इसको सही माने तो फिर हमारा भ्रम भ्रम तो भ्रम रहे ही नहीं ना। उनके हिसाब से बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। शरीर को मैंने अपना माना है, इसलिए शरीर जन्य जितने सुख हैं वो मेरे हैं। और ना सही आयु के बाद तो भोगने की जितनी आयु मिली है उतने में तो मैं सुख भोग रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इतनी आयु के पर्यंत, इतनी आयु तक तो मैं शरीर ही हूँ, यह शरीर मेरा ही है। ये तो हमारा भ्रम है। वो शरीर में जब कोई कष्ट आते हैं तो मैं उनसे द्वेष करता हूँ, कष्ट पहुंचाने वालों से द्वेष करता हूँ, क्योंकि शरीर मेरा है। सारी सारी जो है वो जो भ्रांति है वो यहीं से तो शुरू होती है, और यही भ्रांति है। इसके होने से ही जीव को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। हर एक पर्याय में, आपकी पर्याय में आप बोलोगे मेरा शरीर है, कुत्ते की पर्याय में कुत्ता बोलेगा मेरा शरीर है। इस पे आप मत उसको मत मारिए। 84 लाख योनियों में रहने वाले समस्त जीव अपने पर्याय जन्य शरीर से अलग नहीं होना चाहते। उस पर आए हुए कुछ भी संकट दुख को अपना मानते हैं। जैसे उसने बोला ना अमेरिका ने कि ताइवान पर अटैक करोगे तो हम ये मानेंगे कि हमारे ऊपर ही अटैक हुआ। ऐसे ही प्रत्येक जीव अपने शरीर से इतना प्रेम करता है, उसको पार्ट एंड पार्सल समझता है कि ये तो मेरा ही भाग है ना। तो मेरा ही भाग का अर्थ वो ये है। वैसे तो हमारा अनंत समय हमारा निगोद में निकला है, तो हाँ असली तो निगोद ही अपना हुआ। ये पर्याय तो ऐसे क्षणिक मात्र है। यदि हम देखें कि हमारे लाखों वर्ष से हम ये पृथ्वी पर हमारा जीव बना हुआ है, तो यदि हम एक कण के भी लाखवें भाग में भी हमारा ये जो पर्याय निकल रही है और ज्यादातर समय निगोद में निकला, तो ऐसा माने तो निगोद अपना हो गया। ये बहुत सारी जगह अपन रहे हैं, बहुत सारे शरीरों में हम रहे हैं। अभी पिछला कोई पशु का जो जो शरीर छोड़ के हम आ गए,
ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि साहब इस पर्याय में मुझे जो शरीर मिला है ये तो मेरा है ना, तो यही तो आफत है। संसार के सभी प्राणी यही तो मानते हैं, जिस जिस पर्याय में उनका जन्म हुआ है उस पर्याय के शरीर को अपना मानते हैं। यही तो सिंपल बात है। अपन इतनी दूर चल करके जो आए हैं और मिथ्यात्व की परिभाषा यही तो है। वो मानते हैं दिस इज माई इंटीग्रल पार्ट, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, ये ही मेरा है, या मैं ही ये हूँ। यही तो भाव सब मिथ्यात्व भाव है। मैं उस शरीर में रहता हूँ, वो शरीर मुझे मिला हुआ है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मिला हुआ है, किंचित शरीर नाम का कर्म है, इसके कारण मिला है। इसमें कोई वो ही नहीं, इल्यूजन भी नहीं है कि साहब नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है। बहुत सारी चीजें संसार में हमें मिलती है, लेकिन हम वो थोड़ी हो गए, ये मोबाइल मुझे मिल गया, ये मकान मुझे मिल गया, जैसे अभी शैलन जी ने कहा कि निगोद, पूरा निगोद ही मुझे मिल गया, पूरा नरक ही मुझे मिल गया, लेकिन वो मेरा स्वरूप है क्या? वहां मुझे क्यों जो है सबसे बड़ी जो है नरक पर्याय जो होती है, नरक आयु को सबसे ज्यादा बुरा माना गया है। क्यों माना गया है? कि बाकी सब आयु में जीव उससे हटना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, किसी भी आयु में हूं, एक्सेप्ट नरक आयु। नरक आयु इतनी भीषण है कि उसमें वो जीना नहीं चाहते, इसलिए उसको सबसे बुरा माना गया है, नरक आयु को ही बुरा माना गया है। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं, अगर अगर शरीर ही अच्छा होता, शरीर ही मेरा होता, तो हर अवस्था में शरीर से लगाव होता, और होता भी है, नरक को छोड़कर। तो वहां हमें अनुकूलता समझ में नहीं आती, क्या अनुकूलता नाम की कोई चीज है। यहाँ हमको समझ में आ रही है, इसलिए मैं शरीर को अपना मानता हूँ। शरीर के माध्यम से होने वाले समस्त जो क्या बोलना चाहिए, अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को मैं अपना मानता हूँ। यही भ्रम है, इसी को मिथ्यात्व कहते सर ये हैं। सब तो जो है ना, ये सब जो है सर सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिससे कि हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि हम जी बोलते हैं कि ये मेरा मकान है। ये तो सामाजिक व्यवस्थाएं बना दी कि भैया ये इस कंट्री में ये रूल है या ये स्टेट में ये रूल है। आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया आपका, आप बोल रहे हो कि साहब हमारा मेरा मकान है। अगर हम इसी रूल को चाइना में देखें, हाँ, चाइना में रूल ही नहीं है कि ये मेरा है। जी आ, वहां पे गवर्नमेंट किसी भी समय आपका आपके नाम पे है, गवर्नमेंट किसी भी टाइम उसको ऑक्यूपाई कर सकती है। आपको विद इन 24 आवर्स आपको वो छोड़ के जाना पड़ेगा, विद इन इवन इफ आपने उसका पैसा दिया है, आपके पोजीशन में है, सब कुछ है। ऐसे रूल्स हाँ, और भी कंट्रीज में है। ये हमें भ्रम हो जाता है बिकॉज ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये सिर्फ सिर्फ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें आपके पैसे रातों रात गवर्नमेंट ने आपके वो नोट खराब हो गया। हम्म, तो मतलब इस चीज को समझने के लिए इस चीज से समझा जा सकता है कि ये जो हम बोलते हैं कि ये मेरा है, वो सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। हो सकता है कि कल को ऑल ऑफ सडन करेंसी का डिवैल्यूएशन इतना ज्यादा हो जाए या इन्फ्लेशन जितना ज्यादा हो जाए कि ऑल ऑफ सडन जिसको हम अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू समझ रहे हैं या प्रॉपर्टी समझ रहे हैं उसकी वैल्यू ही ना रहे कुछ। तो वो बिल्कुल सही सब कह मैं रहे हो। हूं नहीं। देखो अभी वही यूक्रेन में लोग, वो तो डिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। कल हम सोच रहे हैं हमने इतना मकान बनाया, इतना पैसा कमाया, अब तो रिटायरमेंट आने वाला है, अब तो मजे करेंगे, और मालूम पड़ा कल स्वर्ग सिधार गए। क्या अपना हुआ? और जो यूक्रेन में पर देख लो, हाँ, और जो यूक्रेन में परिवार क्या, अपना है, वो परिवार अपने को जिसको मिलेगा वो अपना भी है या नहीं है, उसकी क्या गारंटी है? और कब कहाँ मिलेंगे, कौन से जन्म में मिलेंगे वो लोग? देखो अपना कहने का अर्थ क्या होता है, उसको सही समझना। जैसे लकड़ी से बनी हुई टेबल का हर पार्ट लकड़ी का ही है, क्योंकि वो जो जिसमें पूरी तरह से व्याप्त रहता है, तन्मय रहता है, जैसे तन्मय शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उसी में व्याप्त रहता है, वही उसका है। शरीर का एक एक रोम, एक एक परमाणु वो उद्गल द्रव्य का बना हुआ है, इसलिए शरीर को उद्गल द्रव्य कहे कि ये मेरा है तो बिल्कुल सही। शरीर कहे कि इंद्रियां मेरी हैं तो बिल्कुल सही। लेकिन मैं तो ना उस जाति का हूं, ना मेरा उससे कोई कनेक्शन है, ना ही वो मेरे यूपर छाया हुआ है। कोई मैं आत्म द्रव्य व्यापकता से कहीं पर भी जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, मैं कहूं कि ज्ञान मेरा है, यूं कहूं कि सुख मेरा है, तो वह अवश्य सही है।
यही जो भ्रम हमको, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, कि जो कानून तौर पे एक कागज में लिख दिया कि ये सब आपका है, उस पर्याय में आपको लगा कि ये मेरा है, उसी पर्याय के बने रहते, पर्याय भी नहीं गई, उसी में से कोई, जैसे अभी अपन सब लोग बोल रहे थे, उसी में से आपको राइट कर देंगे। काहे का कागज बागज फाड़ दिया आपका, जो मकान आपका था वो मिट गया, मकान का में स्वरूप में कुछ फर्क हुआ क्या? मकान वैसे ही खड़ा हुआ, वो कागज जिसमें आपका नाम लिखा था वो फाड़ के फेंक दिया, इसी पर्याय की बात। तो इसलिए जो हमारी किसी भी मान्यताएं हैं, पर्याय में कोई सा भी शरीर मिला हो या मकान दुकान जितनी भी चीजें हैं सब पौद्गलिक हैं और हमें संयोगवश मिलती हैं। जो बस वो संयोगवश संयोग है। मिलती है उसका कभी भी वियोग हो सकता है और वियोग होना निश्चित भी है। तो जब बिल्कुल हमें सही, जन्म हुआ है तो हमारा मरण होना, इस पर्याय को छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल संयोग शब्द आपने सही इस्तेमाल किया। ये संयोग है मात्र, जैसे चक्रवर्ती मानता है ये सब जो विभूतियां, ये चक्र मेरा है क्या? ये सब जो आयुष्शाला, ये 96,000 रानी, ये मेरी है क्या? ये सब है, सब वो लिखा है उनके पास, उनकी होती है। लेकिन वहां ये भी लिखा है, जहाँ हालांकि वो भी देह पर्याय, है, हालांकि वो भी पर्याय जनित ही है। वो पर्यायजन नहीं है, और वो मान्यता उनकी क्या है, सब शरीर अलग अलग है ना, कौन सा मेरा है? ये रानी मेरी है, ये महल मेरा है, ये सब जो मान्यता में ही तो है खाली, लेकिन वास्तव में है क्या? जिन्हें ज्ञान हो गया उन्हीं तो वैराग्य होता है कि अरे मैं कहाँ मूर्ख बन रहा था। वही रिश्ते नाते रिश्ते, वही दोस्त आपके जब शत्रु बन जाते हैं, तब हम उनसे विमुख होने लगते हैं, उदासीन होने लगते हैं। अरे मैंने इनको अपना माना, इन्होंने मुझे क्या दिया? अरे तो तुम मूर्ख हो तो हम क्या करें? हैं? तुमने अपना माना। हमारी तो भावना में लिखा है, जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। शरीर ही अपना नहीं है, तो लिखने वाले से अपन झगड़ा करते हैं, क्या बात करते हो? तुम्हारा शरीर भले ही नहीं होगा तुम्हारा, हमारा तो हमारा है। उन्होंने तो एक बिल्कुल जो फैक्ट है वो बता दिया। हम अंधे हुए, अंधों की भांति व्यवहार कर रहे हैं, ये शरीर को अपना मान रहा हूँ, शरीर से जुड़े लोगों को नहीं। साहब इस पर्याय में तो ये मेरा है। पर्यायों का ही तो खेल है। समस्त पर्यायों में 84 लाख योनियों में रहने वाले जीव अपने अपने शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं या उन पर अपना अधिकार मानते हैं, और इसी के कारण से वो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जो शरीरों में सुख पहुंचा दे, सुख सुख, वो मेरे हैं। जो शरीरों में या मेरे मन में किसी प्रकार का दुख महसूस करा दें, वो मेरे नहीं है, वो मेरे शत्रु हैं। ये राग देशों की उत्पत्ति इसी मान्यता के कारण तो होती है। यही तो अपन ने पढ़ा कि मिथ्यात्व भाव जब तक रहे, मिथ्या कर्म उदय होए, राग द्वेष मोहे जोए, बंध हेतु गाढ़ते जो भव में भ्रम आवते। यही भाव तो मुझे इस भव से दूसरे भवों में भ्रमित करता रहता है, भटकाता रहता है। यही तो सबसे बड़ा अपराध है मेरा, जो मेरा है ही नहीं, जो मैं हूं ही नहीं, उनको वैसा मानता हूं, यही मिथ्या भाव। ठीक है ललित जी, तो देखिए अपन आगे चलेंगे अभी, अगला वाला चतुर्विशम प्रकरणम। आवाज आ रही है ना? यस यस। देखिए अभी हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। अब राग द्वेष मोह के अभाव से, 32 नंबर का जो हमारा वो है, साम्य भाव का वर्णन। अब राग द्वेष मोह के अभाव से साम्य अर्थात समता भाव होते हैं, जिससे कि तृण कंचन शत्रु मित्र निंदा प्रशंसा वन नगर सुख दुख जीवन मरण इत्यादि पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि और ममत्व नहीं होता। वाह। ऐसे ऐसे साम्य भाव सहित मुनि के ही मोक्ष के कारण स्वरूप ध्यान की सिद्धि होती है। इस कारण साम्य का वर्णन कर। देखो एक लाइन में कितनी बड़ी बात लिखी है। अब राग द्वेष मोह के अभाव से साम्य अर्थात समता भाव होते हैं, जिससे कि समता भाव हुए तो उसका अर्थ क्या है और उससे क्या होता है? जिससे कि तृण कंचन यानी स्वर्ण आदि, शत्रु मित्र निंदा प्रशंसा वन नगर सुख दुख जीवन मरण इत्यादि पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती।
ममत्व नहीं होता। ये दो बात है ना, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि तो क्या, जैसे शरीर यही तो मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि हो गई। और ममत बुद्धि, ये शरीर मेरा है, ये ममत बुद्धि। दोनों ही मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसा भाव जिसे हो गया है वो समता में आ गया है और वही ध्यान करने के योग्य है। सामने मेरे सामान रखा हुआ है, मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, रेलवे ट्रेन अभी आने में टाइम है, और मुझसे किसी ने कहा कि भाई साहब आप, ट्रेन तो आने में भी आधा घंटा है, आप आराम से झपकी ले सकते हो, सो सकते हो। भाई साहब ये सामान रखा हुआ है ना, ये तो रखा नहीं तो सामान में क्या है, कोई ले जाएगा तो, और ले जाने दो। बोले पागल हो गए क्या आप, इतनी मेहनत से मैंने ये सब कमाया धन वगैरह, इसको छोड़ के मैं कैसे, मुझे नींद आ सकती है। तो जब तक वो मान्यता में मेरा सामान है, फिर किसी ने कहा साहब ये सामान जो है तो आपका तो है नहीं, आप तो कुछ लाई नहीं थी, तो पड़ोसी का दूसरा जो आया यात्री है। ओ हाँ मुझे याद आया, मैं आज तो कुछ लेके आया ही नहीं, अब मैं सोता हूँ। तो क्यों सोने की अवस्था कैसे आ गई, कैसे निश्चिंत हो गया, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है। ये भाव आते ही आप निश्चिंत हो गए। वो ध्यान कहिए, निद्रा कहिए, उस समय का ध्यान, उसमें मैं जाने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता, मैं कोई शंकालु नहीं होता, निशंक होकर सो जाता हूँ कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो कोई क्या ले जाएगा, है ना। यही भाव तो मनीषियों को, मुनियों को वैराग्य में स्थापित करके उस ध्यान की ओर ले जाता है, जिसमें किसी तरह की कोई शंका का भाव रहता नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं तो कौन क्या ले जाए, ये साम्य भाव का उत्पन्न होता है जब समस्त, और वो वस्तुओं में राग द्वेष है ना, मेरा अपना होना, मेरा नहीं होना, ये सब राग द्वेष है। वास्तव में तो उन रागों के कारण ही मैं सो नहीं पा रहा था, ध्यान में नहीं जा पा रहा था। राग था ना धन आदि वस्तुओं से, और उनसे द्वेष था जो इसको ले जाने वाले हैं। इन राग देशों के चक्कर में मैं शांत नहीं हो पा रहा था, ध्यान में नहीं जा सकता। ध्यान तो इधर का लगा है, उधर का ध्यान कहाँ गया। तो इसलिए समता आए बिना, समता आए बिना मतलब जैसे उनको आया, क्या नाम है, बनारसी दास जी को, कि भैया ले जा रहा है ना ये सामान, बिल्कुल ले जा, मेरा तो न कल था ना आज है, अगर इससे तेरा भला होता है तो तू अवश्य ले जा, मैं ये गठरी उठवाई देता हूँ। ऐसा भाव कहाँ से आया। तो वो बोल रहे हैं कि जिस समता की बात अपन कर रहे हैं उसमें उनको, मुनियों को घास में और स्वर्ण में कोई भेद समझ में नहीं आता। वो भी पुद्गल, ये भी पुद्गल है, वन में हूं कि नगर में हूं, किसी भी दशा में हूं, मैं तो वही आत्मस्वरूप हूं, मेरा कोई क्या ले जाएगा। सुख दुख क्या होते हैं, जो शरीर ही मेरा नहीं, उस पर आने वाली आपत्तियां भी मेरी नहीं, उनको, उसके ऊपर चलने वाली ठंडी हवाएं भी मेरे लिए किसी तरह से वो सुख देने वाली नहीं। जो पदार्थ मुझे मिले वो पदार्थ मेरे कहाँ हैं, मैं उनके निमित्त से ऐसी कल्पनाएं करता हूं कि अब ये जो भोजन की थाली है ये मुझे सुख देने वाली है। वो पदार्थ भी पुद्गल हैं, पदार्थ का ग्रहण जहां होने वाला है वो भी पौद्गलिक शरीर है, मेरा क्या है। ये जो अकिंचन का भाव है ना, जो ऐसी उत्कृष्ट दशा है, इसलिए वो कब आती है अंत में, हाँ, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काली मुक्ति कर तार है। जब मैं इन भावों से रहित हो जाता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, संसार का एक कण भी मेरा नहीं है, ऐसा मेरी मान्यता पर मैं पक्का बैठ जाता है, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। और जब वो आ जाता है अकिंचन, इसी को अकिंचन कहा कि संसार की कोई पदार्थ मेरा नहीं, मैं अब निर्विघ्न होकर के, बेफिक्र होकर के, उस ध्यान में रत होकर के अपने स्वभाव में लौट जाऊं,
क्योंकि यहाँ का मेरा कुछ भी था ही नहीं। इस स्वभाव में लौटने की यात्रा है, जिसमें यहाँ का सब कुछ छूट जाता। आपको सरकार ने बोल दिया, अमेरिकन सरकार ने, आपको यहाँ से जाना है, जब तक यहाँ रहो, यहाँ के संसाधन उपयोग करो, लेकिन जब आप जाओगे तो यहाँ से कुछ लेके नहीं जाओगे, जो कुछ यहाँ से लिया यहीं रख के जाओगे। तो हमारा मोह भंग हो जाता है, कह रहे जिसे मैं अपना मान रहा था वो मेरा तो है ही नहीं, तो मेरा क्या है? बोले जाओ, तुम्हारा जो है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भली प्रकार के रूट से जाओगे, मार्ग से जाओगे, तो जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाएगा। जिसे तुम आज तक अपना समझ रहे थे वो तुम्हारा था ही नहीं। ऐसा भाव आते ही, जब संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, उसकी सुरक्षा में मैं पला हुआ था, तो भ्रम दूर हो जाता है। इस भाव में बहुत सारे जीव अपने धन आदि से इतना मोह करते हैं, प्रेम करते हैं, और चाहते हैं कि मेरी पीढ़ियों को ये मिले मेरे मरने के बाद, तब तक मैं इसको सुरक्षित रखूं। ऐसा भाव करके वो नाग बन जाते हैं, उस धन के ऊपर में बैठ जाते हैं, नाग के स्वरूप में। हजार हजार साल की आयु वाले नाग इस आशा में जीवित हैं, एक दिन इनका उत्तराधिकारी आएगा और उसको वो सौंप देंगे। इन्हीं भाव की वजह से, तो इन्हीं खोटे भावों के कारण वजह से बेचारा नाग की जाति में पड़ा पड़ा कितने कष्ट भोगता है। हम और आप में से तो हैं ऐसे नाग, अपन कितनी बार बन चुके। जो कोई उसको ग्रहण करने आए उसको डसने के लिए तैयार बैठे, लेकिन अंततः वो पर्याय भी छोड़नी पड़ती है, और जिसको मिलना है धन आदि मिल जाता। इस वास्तविकता को जान ना पाने के कारण मैंने भव भव में बहुत दुख भोगे। ये मेरा है। कितने मकान में छोड़ के आया, कितने माता पिता छोड़ के आया, कोई मेरा हुआ क्या? अगर हम लॉजिकली सोचें, मूर्ख थोड़ी है, लॉजिकली सोचें तो अवश्य ही मैं, जैसे अभी मेरे माँ बाप हैं, अभी मेरा मकान आदि है, पहले भी रहे होंगे। कहाँ है वो? क्यों छूट गए वो? तब आपने हल्ला क्यों नहीं मचाया कि साहब ये तो मेरी पर्याय का है, इसको तो मैं लेके जाऊंगा अगली पर्याय तक? तो ये सारा जो हमारा भ्रम है, उस भ्रम को छूटे बिना जीव समता में लौटता नहीं। निर्भर हो जाएंगे हम। बोलते हैं मिनिमम सामान लेके चढ़ो साहब ट्रेन में, प्लेन में, आप सुखी रहोगे। अरे मिनिमम क्या, बिल्कुल मत लेके जाओ। इस पर्याय में सब छूट जाने वाला है, इसमें क्या आकर्षण है? और पुण्य आदि के भाव के द्वारा वो संयोग मिलते ही मिलते हैं। संयोग और वियोग घटित होते ही रहते हैं, जैसा कि नीरजा जी ने कहा। उन संयोगों को अपना स्वरूप मत मान लेना। चक्रवर्ती को इतने संयोग मिलते हैं, लेकिन वो समझदार होता है, ये तो खाली संयोग है पुण्य आदि के, इनको क्या प्राप्त करना। तो देखिए, अपन ने इस प्रकार इस समता का अपन ने स्वरूप समझा। मैं एक और पढ़ूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। राग द्वेष मोह के अभाव से साम्य अर्थात समता भाव होते हैं, जिससे कि तृण तृण कंचन, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा, वन नगर, सुख दुख, जीवन मरण इत्यादि पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि और ममत्व नहीं होता। ऐसे साम्य भाव सहित मुनि के ही मोक्ष के कारण स्वरूप, मोक्ष के कारण स्वरूप मतलब जो मोक्ष को देने वाला है, ऐसे स्वरूप का ध्यान होता है, उसकी सिद्धि हो जाती है, यानी स्वरूप दिखाई देने लगता है, विश्वास में आ जाता है। इस कारण साम्य का वर्णन करते हैं। देखो वो साम्य भाव जो है, ये समता इतना सस्ता नहीं है। जब उन लोगों से कहते भाई साहब कोई आपसे कुछ भी कहे आप बिल्कुल समता में रहिए, हाँ हाँ साहब मैं समता में रहता हूँ। ये समता ऐसी चलती फिरती समता नहीं है, टेम्परेरी समता की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है परमानेंट समता की, जो कि पदार्थों से राग द्वेष हटने के पश्चात ही प्रकट होती है। पहला नंबर का इसका उनका दुआ है, मोह बन्निम पाकर्तुम स्वीकृत्तु संयम श्रियम छेत्तुम राग द्रुमोद्यानम समत्तुम लम अवलंब्यताम। हे आत्मन, मोह रूपी अग्नि को बुझाने के लिए और संयम रूपी घर का आश्रय करने के लिए
तथा राग रूप वृक्षों के समूह को काटने के लिए समभाव को अवलंबन कर ऐसा उपदेश है। देखो इसमें दो शब्द आए हैं, मोह आया है और राग आया है। तो मोह और राग का प्रयोग जो किया है अपन, वो पर्यायवाची नहीं है, लेकिन एक कारण कार्य रूप जरूर है। मोह रूपी अग्नि को बुझाने के लिए और संयम रूपी घर का आश्रय करने के लिए तथा राग रूप वृक्षों के समूह को काटने के लिए समभाव का आलम्बन कर ऐसा उपदेश देते हैं, है ना। मोह रूपी अग्नि जल रही है ना, जिसके कारण से जैसे अग्नि जल गई कहीं तो मुझे क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ क्यों नहीं साहब, तकलीफ ये है मुझे अग्नि से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये मेरे सामान को जला देगी, ये मेरे पेड़ों को जला देगी, इसलिए मुझे अग्नि से द्वेष है। वरना तो वो लगी जाएगा, जहां लगनी है मुझे क्या करना। मेरा जो मोह है क्या है कि ये मेरे हैं, जो पदार्थ मेरे हैं वो नष्ट ना हो जाए, ये मेरा मोह है। उस मोह को भी उन्होंने अग्नि का रूप दिया। इस मोह की अग्नि है जो मेरे अंदर निरंतर जलती रहती। उससे क्या नुकसान है? उससे नुकसान ये है कि जिन वस्तुओं को मैं अपना मानता हूं उनमें राग करता हूं। अपना मानने का अर्थ राग ही है। जो भी ललित जी ने पूछा था कि मैं अपना मानता हूं पर्यायों में, वो अपना मानने का अर्थ क्या है? मैं उनमें राग करता हूं कि ये मेरे हैं, ऐसा मानता हूं। वो मेरे तो कभी थे ही नहीं, लेकिन यस मान्यता में मेरे हैं। तो मोह रूपी अग्नि को बुझाने के लिए और संयम रूपी घर का आश्रय करने के लिए कि साहब मेरा ये मोह समाप्त नहीं होता साहब, और ये संयम मेरे से धारण किया नहीं जाता, तो क्या करूं मैं मतलब क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो वस्तुओं के प्रति जो मेरा अनुराग पड़ा हुआ है उनको मैं अपना मानता हूं और संयम धारण करना चाहता हूं, तो ये दोनों बातें प्रकट हो ना। उनको अपना मानना मेरा समाप्त हो जाए और संयम में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, उसके लिए क्या करूं? बोले उसके लिए यही करो कि उनमें राग आदि मत करो। राग आदि कैसे नहीं करूंगा? जब वो मेरे हैं तो राग तो करूंगा ही ना। तो बोले कि राग रूपी वृक्षों के समूह को काटने के लिए समभाव का अवलंबन कर। तो बहुत सारे जो खरपतवार उग जाती है ना खेत के चारों तरफ, बड़े बड़े झाड़ियां हो जाती पैदा। अब मैं उनको हटाना नहीं चाहता, जैसा उग गए हैं तो उग गए, लेकिन वो व्यवधान बन रहा है मेरे खेत में। मेरे खेत की आधी से ज्यादा जमीन उससे ढकी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मजबूर होकर के उनको निकालना ही पड़ेगा, इस भाव से उनको निकालता हूँ, जिससे मेरा खेत खलिहान जो है इंटैक्ट रहे, जिस काम के लिए वो दिए हैं उनमें वैसी फसल उत्पन्न हो। तो यहाँ भी यही हो रहा है, ये राग भाव खड़े हो रहे हैं जो मेरी संयम में बाधा है, जो मेरे निशंक चिंतन में बाधा बन रहे हैं, संयम में बाधा बन रहे हैं, इसलिए उनको निकाल फेंकूं। वो खरपतवार है, उगाते हैं कांटों से उगाते हैं, कांटों की झाड़ियां उग जाती है ना, उनको हटाना। और समभाव को यानी समता का अवलंबन कर ऐसा उपदेश है। एक और पढ़ते हैं अपन। चिद चिल्ल क्षणैर्भावै रिष्टानि निष्ठतया स्थितै न मोहयाति मनो यश्चे तस्य साम्ये स्थितिर्भवेत्। जिस पुरुष का मन, चित्त, पुत्र कलत्र शत्रु मित्रादि और धन धान्य तृण कंचन आदि इष्ट अनिष्ट रूप पदार्थों के द्वारा मोह को प्राप्त नहीं होता, उस पुरुष के ही साम्य भाव में स्थिति होती है। यह साम्य भाव का लक्षण है। ठीक है, मैं आपको शेयरिंग बंद करता हूं। देखिए ये हमारा जो है साम्य भाव से हम कुछ कुछ परिचित होने लगे कि समता का भाव कैसे आता है, क्यों आता है, और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं सब पुत्र अपने जितने भी कुछ मुझे मिला हुआ है संयोग से, पुण्य आदि के कारण जो मिला है, उसको अपना मानूं तो मुझे क्या नुकसान है? सभी तो मानते हैं, मुझे ही क्यों अपराधी आप बता रहे हो?
संसार के जितने जीव हैं 84 लाख योनियों में, सब ऐसा ही तो करते हैं, अपनी अपनी पर्याय में होने वाली उपलब्धियों को अपना मानते हैं। तो इसके लिए आप मुझे क्यों जो धिक्कार रहे हो, मुझे क्यों डांट रहे हो? ऐसी मान्यता मेरी सही है ना? क्या ललित जी, आप ही बताओ। नहीं, एक्चुअली ये मान्यता जैसे इस पर्याय में माने, जैसे मैं पहले बोल रहा था, बात तो सही है जैसा आप बोल रहे हैं, जी। क्योंकि जब हम इसे अपना मान लेते हैं तो वही राग द्वेष उत्पन्न होता है, और राग द्वेष उत्पन्न होगा तो सब अपना जो भी कर्म बंद होगा, और अ, सत्तर कोड़ा कोड़ी ये सब चीजें बनती जाएंगी। तो हमको जो पर्याय है, लेकिन ठीक है, वो पर्याय भी तो टेम्पररी है हमारी, तो इसलिए हमको उसमें उसको अपना नहीं मानना है। अगर हमको सुख चाहिए तो इस पर्याय में भी अगर मैं उसको सुख मानूंगा, अगर अपना मानूंगा, तो राग मोह उत्पन्न होगा, और उसकी वजह से मान लीजिए कुछ अ, व्याधि आती है, कुछ परेशानी आती है, तो फिर वो द्वेष करूंगा। तो इसलिए अगर हम उसको अपना नहीं मानेंगे तो सब राग द्वेष नहीं करेंगे। ये समझा मैं एक्चुअली। सर ऐसा है कि अगर वो पर्याय टेम्परेरी नहीं है, पर्याय तो पर्याय है, जिस पर्याय में आपकी आत्मा है और जब तक आयु बंध है वो पर्याय आपको उसमें रहना है। अगर मान्यता में आप अपना मानेंगे तो आपका राग द्वेष तो बना रहेगा ना, राग तो उससे बना ही है ना। तो जब तक राग बना रहेगा तो आप समता भाव में कहाँ से आएंगे? हाँ, यही यही चीज में बोला ना। नहीं, सबसे मेन चीज ये है, अगर मैं साम्य जो भाव, अब क्या एक बात समता, बताओ सिविलियन साहब, कि आपको समता भाव से क्या लेना देना? अगर राग भाव आ भी रहे हैं, द्वेष भाव भी आ रहे हैं, तो आप क्या नुकसान क्या है? अरे नुकसान क्या है? संसार में अगर भ्रमण करना है तो नुकसान वही है ना। पहले तो हमारा लक्ष्य क्या है? संसार में भ्रमण करना है, तो फिर ये राग द्वेष को और इसकी मिथ्यात्व की ये बात ही करना छोड़ दो। फिर तो अपने मस्त रहो, सुखावास, जिसमें सुख मिल रहा है सुख भोगो, दुख मिल रहा है दुख भोगो। जब दुख मिल रहा है चिल्लाओ, सुख मिल रहा है अपने खुश हो, और जिस दिन आपकी आयु बंद आ जाए चले जाओ। क्या पड़ी है हमको? दूसरा जन्म कहाँ मिलेगा? जो मिलेगा उसमें देखेंगे, अगर शेर की योनि में जाना है या कीड़े की योनि में जाना है तो उसमें सुखी रहेंगे। बस। अगर यही सोचना करना है तो फिर ये स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, ये सब छोड़ो, अपने मस्त रहो, 24 घंटे सो, नाचो, कूदो, हाँ, गाओ, वो सब मस्त रहो। बिल्कुल सही मगर है, जो मिल वास्तव में संसार से पुनर्जन्म से जन्म होने से निर्वृत्ति पानी है, तो ये साधन है उस समता भाव को पाने के लिए। ये राग द्वेषों की निर्वृत्ति करनी पड़ेगी। इतना हम आगे पढ़ के आए, चल के आए, सारी चीजों को समझ के आए हैं। इसका क्या है? मिथ्यात्व में जड़ है, मिथ्यात्व से मोह पैदा होता है, मोह से राग और द्वेष पैदा होते हैं, और राग द्वेष को जब तक छोड़ोगे नहीं, समता भाव नहीं आएगा। समता भाव नहीं आएगा तो आप क्या कहते हैं, आपको आत्मा की शुद्धि नहीं मिलेगी। मैं तो ये समझ पाया। नहीं, तो नहीं अगर आपने इसको हम बहुत लंबे समय के लिए भी नहीं सोचे हैं कि कर्मबंध ये सब, मतलब अगर इसी पर्याय का ही केवल सोचे हैं, हाँ, तो भी हमको सुख तो नहीं मिलेगा ना यार। अगर हम राग द्वेष कर रहे हैं तो तो वही हम तो हम आप भी हम सही कह रहे हैं। एक्चुअली, इसका मतलब कि हम सुखी नहीं है उस क्षण में जो बिल्कुल, हम द्वेष पर कर रहे हैं, वो हमारा नहीं, सुख। तो जब हम सुखी नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो फिर हम क्यों सुखी इसको कैसे अपना नहीं है? माने। सुखी कैसे एक नहीं है? मिनट, आप बात एक मिनट, तो, सिविलियन नहीं, साहब, सुखी इसलिए मेरी नहीं, बात अगर सुनो। मान लीजिए द्वेष करने से सुख हो रहा है तो आप लगातार द्वेष ही करते हैं ना, 100% पूरे 24 आवर। हम्म, तो ऐसा तो नहीं कि द्वेष करने से सुख मिल रहा है। द्वेष करने से आप क्रोधित हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से आप मायाचारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जो भी चीजें हैं इस तरह की। हाँ, हाँ, तो इसे ये इसमें सुखाभास तो नहीं है। नहीं सर, हाँ। ऐसा है, अगर मायाचारी कर रहे हैं, मायाचारी में आपको आनंद आ रहा है, तो वो तो आनंद आ रहा है ना। नहीं नहीं, देखो क्या? वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। ललित जी ये कह रहे हैं कि वास्तव में जो कुछ भी मुझे, जिन स्थितियों को मैं एंजॉय करना कहता हूँ, वास्तव में एंजॉय मैं नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं अपने स्वभाव में नहीं आता हूँ, तो जो पर्याय में जीने के जितने साधन हैं, उनके माध्यम से जो मेरे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वो वास्तव में मुझे स्वयं को इस पर्याय में ही दुखी कर रहे हैं। अगली पर्याय की तो बात छोड़ो, वर्तमान में भी मैं सुखी कहाँ हूँ? यही कह वही रहे तो हैं ना बात, आप? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप और वो एक ही बात कर रहे हैं, हम सेम बात कर नहीं, रहे हैं। नहीं, पर्याय में दुखी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर सुखी हो, सुखावास कर रहे हो, अगर पुण्य कर्म का उदय है,
मान लो नहीं है आपका असाता कर्म क्रोध है, नहीं आपका क्रोध कर रहे हो, आप मस्त हो, आपने पूछा ना तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, करते रहो ना। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। यस, हाँ? मुकद्दर का सिकंदर बन जाओ। लेकिन ये बड़ी हाइपोथेटिकल वाली सिचुएशन हो गई। हाँ, हाँ, मनुष्य योनि में हम मतलब ना तो हमारे भाव उस मतलब पार पाने के हैं, लेकिन फिर भी हम समता में बने हुए हैं हर तरीके से। कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा तो मतलब चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, माइंड में लाखों विचार हमेशा चलते ही रहते हैं। वो तो हमारा पर्यायजनित हमको वो चीज़ हमको प्रकृति ने दी हुई है। उन चीज़ों को रोक के यदि हमको अलग हट के अपने भावों को स्थिर करके और जब आगे बढ़ना है, तो वो तो एक प्रक्रिया हम मानिए कि हमको वही मोक्षगामी वीतराग होके मोक्षगामी होके अपने को जन्म मरण से निकलना है। लेकिन हम ये कहें कि वो तो हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं तो समता में हूँ हर तरीके से, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ये तो नहीं कह सकते मैं समता में हूँ पूरी तरह नहीं, से। मतलब ये सुखावास हम जो कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा सुख तो जैसा नश्वर है ना, अभी एक सुख के बाद में दूसरा सुख आ जाता है। आज हमने कार लिए, कल हमारे पास में उससे बढ़िया कार लिए, परसों उससे, मतलब ये तो कंटिन्यूअस ऐसा चक्र में घुसे हुए हैं उसमें कि कोई तो भी चीज़ का एंड नहीं है। वो समता भाव की डेफिनेशन नहीं है सर। नहीं, नहीं, वो समता भाव की नहीं है, लेकिन जैसे ललित जी कह रहे हैं ना कि मैं तो यही तो है ना शैलेंद्र जी, जो मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजों को अपना ना मानो। जो मैंने पहले से क्वेश्चन किया था, तो फर्दर जो डिस्कशन हुआ, ये जो चीजें कि मेरी कार आ गई या मेरा शरीर हो गया, तो अगर आप इसको अपना मानते रहोगे तो इनमें ये तो परमानेंट है नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है। शरीर बुढ़ा हुआ, शरीर में चोट लगेगी, कार है, वियर टियर होगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो सब वो दुख के कारण आपके आएंगे और उसमें आप राग द्वेष करेंगे। करेक्ट। तो इसलिए इन सबको अपना मानना ही नहीं है, इनके चक्कर में पड़ना ही देखो, नहीं है एक्चुअली। अगर हम कर्मबंध का सोचें कि अरे अगले भव में क्या होगा, उस भव में क्या होगा, उसकी भव की किसने देखी? अभी अभी का भव सुधार लें अपन, कि भाई बहुत बढ़िया हमको बात। जो सुख है वो इसमें नहीं मिल रहा है एक्चुअली, ये परमानेंट सुख नहीं है, तो बाकी तो लक्ष्य आगे का अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। नहीं, वो बात आपने एकदम सही कही है। यदि और धर्मों में देखा जाए, तो वहाँ उनको नहीं मालूम है भाई कि ये कंट्रोल करने से और इसको करने से आगे हमको क्या चीज़ मिल सकती है। लेकिन यहाँ हमारे धर्म में तो है कि यदि इसको और अच्छे तरीके से कर लिया और व्यवस्थित रूप से कर लिया और उसमें बहुत आगे बढ़ गए, तो हम हो सकता है कि हमारा अभी इस भव में ना होके किसी और भव में हम मोक्षगामी हो जाएँ और जन्म मरण से हमका वो छूट जाए। तो सर ये फैसिलिटी हमको मिली हुई है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर और आपके संकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एसके जैन साहब को परसों बता रहा था कि इंसिडेंट अपना खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ 2 दिन पहले का। सोसाइटी में ऐसी घटना हुई कि मीटिंग में एक शख्स आके मेरे ऊपर गालियों की बौछार करना शुरू कर दिया, बिना पूछे बिना जाने। शैलेंद्र जी, मैंने संकल्प लेके गया था, मुझे मालूम था ये होने वाला है। संकल्प लेके गया था कि मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, बिल्कुल कुछ रिएक्ट नहीं करूंगा, और उस संकल्प के होते हुए मुझे वो गालियां सुनाई नहीं थी, मुझे पता ही नहीं उसने क्या गाली। रिएक्ट करने की बात अलग है, बाद में लोगों ने बोला अरे तुम चुप बिल्कुल बैठे थे, ये बोलता रहा, मैंने कुछ सुना ही नहीं है। तो ये जो संकल्प शक्ति से जो मेरी आदत में आया, उससे मैंने महसूस हुआ, उससे मुझे क्या फायदा मिला, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल मतलब समता भाव में रहा। भले ही क्षणिक टाइम के लिए, उस टाइम के लिए समता भाव रहा, मगर उसका बाद में मुझे बहुत आनंद आया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिकल आपको। देखो, अपन ने बहुत बढ़िया आपने बात करी, सब लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, और ललित जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं ही दिया ना। जो उनको थोड़ा बहुत कोई भ्रम आ गया था उसका उत्तर भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिया। तो खाली भ्रम नहीं है इसमें ना ललित जी, ऐसा काउंटर क्वेश्चन फंसाते हैं जिससे और डिस्कशन हो जाता है। ये भी एक कला है। हाँ, ये भी बात सही नहीं, है। एक्चुअली मेरे को एक बार वैसे काउंटर क्वेश्चन तो ये पर एक बार बार ऐसी लगती है कि हम बार बार शरीर को बहुत कोसते हैं कि शरीर शरीर है तो सब आत्मा का कारण एक्चुअली। शरीर जो है, आत्मा शरीर को दोष देती है, पर शरीर तो बेचारा जड़ है, वो क्या करता है? कुछ नहीं।
आत्मा ही जो सब खेल कर रही है एक्चुअली। आत्मा शरीर को, ना तो शरीर को दोष दे रही, ना शरीर आत्मा को दे रहा है। जो हमारी राग बुद्धि है उसके कारण से आत्मा शरीर को हमारे अपना मानता हाँ, हमारे है ना, भाव जो आप। अब शरीर को लेकिन भी फर्क देखो, नहीं पड़ता, आत्मा माने न माने, शरीर को क्या करना है। हाँ तो शरीर को कौन कह रहा है? शरीर को कहने से हाँ क्या हो भी क्या जाएगा? हाँ, तो ये जीव है ना, उसको अपना मानो पराया मानो, ये आपकी बात है। वस्तुएं तो जैसी हैं वैसी है। जब जैसे आपने मकान की रजिस्ट्री करी तो आपने अपना मानना शुरू कर दिया। जब आपने वो किसी और को बेच दिया तब भी मकान वहीं खड़ा रहा, उसको क्या फर्क पड़ा? तो देखो, आपने जो बात कही कि इस पर्याय में भी मैं सुखी कहाँ हूँ, ये जो चिंतन है इस पर्याय में, ये सब जीवों का तो नहीं है ना। इसी चिंतन के ना होने के कारण ही तो उस पर्याय में प्राप्त सुख सुविधाओं को वो अपना कहता है, सुखी महसूस करता है, उनके अभाव को दुख कहता है। ये हमारी, काश ऐसी हमारी मान्यता होती। ये हमने इस लेवल पे बात किया, हम सब जो है इस बात से सहमत भी हैं। लेकिन बात करना एक अलग बात है, और उसको वास्तविक रूप से अपने जीवन में धारण करना, वैसे ही हमारा आचरण भी हो ना। जब मैं ये मान लिया कि संसार की कोई वस्तु मेरी है ही नहीं, ना मुझे सुख दुख दे सकती है, तो ऐसा करता हुआ मैं पाया नहीं जाता। ऐसा अब मुझे तार्किक रूप से तो ज्ञान होने लगा, लेकिन ऐसा अभी भी भरोसा आया नहीं है। जिस क्षण भरोसा आएगा, जिस क्षण मैं वास्तव में ऐसा ही मानूंगा, उस क्षण मेरा व्यवहार भी अवश्य बदल जाएगा। और जैसे ही वो मान्यता आ गई, परमानेंटली आ गई, मेरे विश्वास में आ गई, तो इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। इसी का नाम है मान्यता का सही होना है। इसी का मतलब है भेद विज्ञान होना है। ये सब चीजें जुड़ जाएंगी एक साथ। लेकिन फिर भी कम से कम इस लेवल पर हम आ चले हैं कि हम लॉजिकली इस बात को हम मानने लगे हैं कि वास्तव में ये सब कुछ जो है ये संयोग जनित है, इसमें कुछ भी मेरा है नहीं। ऐसा मानने के बाद निरंतर ये चिंतन जीवन में आने लगेगा, अवश्य आएगा, आए बिना रहेगा नहीं। घबराना भी मत। इसी मान्यता का पोषण निरंतर करते करते एक दिन मैं इस मान्यता का परमानेंट समर्थक बन जाऊंगा। तब में घटित होगी वो घटना, तब होगा वो सम्यक, तब आएगी वो समता, तब होगा वैसा ध्यान। ये सब मेरे उस पर निर्भर करता है, और हम सब स्वाध्याय आदि जो सब करते हैं उस मान्यता को दृढ़ करने के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है। देखो, एक तो लोग तो बहुत कम आ ही रहे हैं, शायद सब बट गए हैं, कुछ लोग, वो 2-3 क्लास चलती हैं, सब में चले गए होंगे, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी आ रहे हैं, कम से कम देखो, एक एक क्षण हमारा कीमती होता है। ये 1 घंटे के टाइम में अब लोग 8 बजे का टाइम है, कोई 8:10 पे आता है, कोई 8:05 पे आता है। क्या है उसमें, हमको क्या मिल जाएगा? हम लेट आएंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, ये देखो आप कितने महान व्यक्ति हैं, टाइम पर नहीं आते, है ना? इससे हम क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं साहब, वो 8-5 तक तो मेरा फलना सीरियल आता है, फिर हमारा 8-10 पे ये। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चलेगा अभी, 8-10 दिन मेरा प्रॉब्लम चलेगा। मेरे को जितना मिलता फिर मैं उतना अटेंड कर लेती हूँ। नहीं नहीं, अभी वो ठीक गेस्ट है वेस्ट आ रहे हैं घर में। जी। देखो, जेन्युइन बात तो हो सकती है, और वो कभी कभी होती है। लेकिन किसी ने अगर परमानेंट ही बना लिया है कि जैसे साहब लोग आते हैं ना, कहीं सभा में जाते हैं, तो अब वो मंत्री ही क्या जो समय पे पहुंच जाए, ऐसा भाव यहाँ नहीं रखना अपने को। जितनी जल्दी वो धर्म का मार्ग है, एक एक मिनट कीमती होता है। इस मिनट में मेरे कौन से भाव हो जाए, कौन सी बात निकल जाती है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ भी अपन अपनी वो जो अपना बड़प्पन ईगो बनाए रखेंगे, और इसमें अगर हम केयरलेसनेस का भाव रखेंगे, तो कहाँ कहाँ रखेंगे सिंसियरिटी? फिर सबसे ज्यादा ये सिंसियरिटी वाली टाइम जगह यही है। टाइम पे मेरा एक कथन है जी। कि आप देखिए, मैं पिछले 2.5 साल से देख रहा हूँ, हाँ जैन साहब 8 बजे बराबर आ जाते हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 8 बजे बराबर लोग। आपको कभी किसी को ऐसा लगा कि 8 बजे उन्होंने लॉगिन किया और वो नहीं मिले हों? मेरे को तो कभी नहीं मिला ऐसा। कभी नहीं तो मिला तो हाँ, तो मैं आप समझो, जब एस के जैन साहब हैं, उनकी भी वाइफ है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सब हैं, वो मेंटेन कर पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये भाव हमको जरूर आना चाहिए। मैं तो 7:58 पे देखा है, 7:58 पे भी मेरे को पाया उन लॉगिन। हम्म, ये देखो, ये अपनी बात है, बहुत अमूल्य है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये आचार्यों ने हमारे सबके हित के लिए बताए हैं। कौन सी बात कब निकल जाए पता नहीं, इसलिए बहुत ध्यानस्थ होकर जल्दी से जल्दी इसमें तो जुड़ना है। 8 से पहले भी आ जाओ, क्या दिक्कत है?
किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? नहीं साहब सब आ जाए उसके बाद मैं आऊंगा। यहाँ कोई वो ऐसी सभा थोड़ी हो रही, सब आ जाए जब मुझे बुला लेना साहब, ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो रही है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना भैया, कम से कम इसमें कोई कषाय मत रखना कि मैं अगर समय पे आ गया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, बल्कि जो समय पे आने वाले हैं वो अपनी स्वयं की दृष्टि में और दूसरों की दृष्टियों में, दोनों में ही उत्तम माने जाते हैं। इसको छोड़ना मत, एक पल मत बिसरना, जितना जल्दी हो, क्योंकि इसमें डिबेट में से कितना समय कहीं चला जाता है। कभी कभी वो इंटरनेट की गड़बड़ हो गई, कभी कोई और बाधा आ गई, तो हमारे पल्ले कितना समय रहता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि सब सही टाइम पर 8 बजे आने का प्रयत्न करें। उससे पहले तो संभव है, उसके पहले का कर तो प्रयास करें, बाद का नहीं। कोई कभी बाधा आ जाए एक्सेप्शनली तब तो ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे हम लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, हमारे लिए नुकसानदायक। चलिए, तो सब समय हो गया हमारा। समता भाव की हमने अभी एंट्री की है, ये बहुत उत्तम भाव है, जो मेरा चिर प्रतीक्षित हम सबका विषय है। यहाँ तक हमें पहुंचना है और उसके बाद अपने आप सब घटित होने लगेगा। ठीक है सर, रंजनवाणी की स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपमुदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय।